हेलो दोस्तों, आज की कहानी का नाम है बुद्धिमान सेठ। बहुत पुरानी बात है। एक नगर था बादलपुर। उसमें एक मजदूर रहता था जिसका नाम था किशन। उस नगर के चारों तरफ पहाड़ और जंगल फैले हुए थे। जंगलों में रहने वाले डाकू अक्सर रात के वक्त नगर पर हमला बोल देते थे। नगरवासियों के पास जो कुछ भी होता था, डाकू वह सब कुछ छीन कर ले जाते थे। पूरा बादलपुर उन डाकुओं की वजह से बड़ा परेशान था। एक बार की बात है, एक बड़ा अमीर सेठ उस नगर में आया। उस समय रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए उसने आगे जाना मुनासिब नहीं समझा। तभी उसकी नज़र एक घर के दरवाजे पर पड़ी, तो उसने उसे खटखटाया। दरवाज़ा मजदूर किशन ने खोला तो सेठ ने कहा, भाई मुझे इससे आगे वाले नगर में जाना है, लेकिन इस समय रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है। क्या तुम मुझे अपने घर में एक रात के लिए रुकने की जगह दे सकते हो? किशन बड़ा दयालु और सज्जन व्यक्ति था। उसने अपने घर आए मेहमान का स्वागत किया और कहने लगा, क्यों नहीं, अंदर आ जाइए। अब आप इसे अपना ही घर समझिए। आप यहाँ आराम से रात गुजार सकते हैं। घर में रूखा सूखा जैसा भी खाना बना हुआ था, किशन ने ले जाकर उनके सामने रख दिया और इसके बाद उसने उसका सोने का भी इंतजाम कर दिया। आधी रात के वक्त अचानक शोरगुल की आवाज़ सुनकर सेठ जी की आंखें खुल गईं। उसने देखा कि वह किशन अपने हाथ में एक पोटली दबाए इस कोने से उस कोने तक बेचैनी के साथ चक्कर लगा रहा था। उसे इस तरह चक्कर काटते देख सेठ की समझ में कुछ भी नहीं आया और बड़ी उत्सुकतावश उसने किशन से पूछा, क्यों भाई, क्या बात हो गई? सेठ जी, गांव पर डाकुओं ने हमला बोल दिया है। मैंने बड़ी मेहनत से कुछ रुपए बचाकर रखे थे कि कन्या की शादी के वक्त काम आएंगे, लेकिन अब मुझे डर लग रहा है कि कहीं ये रुपए मुझसे डाकू छीन कर न ले जाएं। अब आप ही कोई उपाय बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए? किशन ने सेठ जी से कहा। सेठ जी पहले तो कुछ सोचने लगे, फिर वह बोले, अरे इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? जल्दी से सामने एक गड्ढा खोदकर अपने धन की पोटली उसमें छिपा दो। किशन ने सेठ जी का सुझाव मानकर तुरंत एक गड्ढा खोदकर उसमें धन की पोटली छिपा दी। कुछ देर पश्चात ही 7-8 डाकुओं का दल मजदूर के घर में घुस आया। उनका सरदार दहाड़ते हुए बोला, अपनी जान की सलामती चाहते हो तो सारा धन मेरे हवाले कर दो, वरना सब अपनी अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। किशन अपने घर की पूरी हालत गिड़गिड़ाते हुए बताने लगा, तो सरदार ने तुरंत अपने आदमियों को आदेश दिया कि वे लोग मजदूर के घर की पूरी तलाशी लें। इससे पहले कि डाकू किशन के घर में तलाशी लेते, सेठ फौरन बोल पड़ा, आप लोग तलाशी क्यों ले रहे हो? मैं आपको बताता हूँ कि धन इसने कहाँ पर छिपा कर रखा है। इतना कहकर सेठ ने सामने की तरफ उंगली से इशारा करते हुए बताने लगा, आप लोग यहाँ से इस जमीन को खोदकर देखें। डाकुओं ने वह जगह खोद डाली। कुछ देर पश्चात डाकुओं के हाथ वह पोटली लग गई जिसमें धन था। उन्होंने वह पोटली बाहर निकाल ली जिसमें धन था। उसके बाद उन्होंने मजदूर को भला बुरा कहना शुरू कर दिया और सारे डाकू बाहर निकल गए। इधर मजदूर को सेठ के ऊपर संदेह होने लगा। वह सोच रहा था कि हो ना हो यह सेठ जरूर डाकुओं का ही आदमी है, तभी तो उसने मुझे खुद ही पहले धन जमीन में दबाने के लिए कहा और फिर इसने डाकुओं को इसका पता भी बता दिया। यह मेरे घर में किसी साजिश के तहत ही घुसकर आया था। मजदूर ने जब यह देखा कि वह सेठ डाकुओं के साथ नहीं गया है, तो उसे हैरानी हुई। डाकुओं के चले जाने के पश्चात मजदूर ने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया और सेठ जी के पास बैठकर
बड़े गुस्से में काफ़ी देर तक भला बुरा कहता रहा। सेठ उसकी बातें सुनकर मुस्कुराता रहा। जब किशन काफ़ी भला बुरा कह चुका तो अपने आप ही खामोश होकर बैठ गया। अब सेठ ने नम्रतापूर्वक किशन से कहा, भाई अब तुम मेरी बात शांतिपूर्वक सुन लो। दरअसल मैंने डाकुओं को तुम्हारे धन का पता बताकर तुम्हारे साथ अपने आप को भी भारी नुकसान से बचाया है। तुम नहीं जानते कि अगर डाकू तुम्हारे घर की तलाशी लेते तो उनके हाथ तुम्हारे साथ साथ मेरे धन की पोटली भी लग जाती, जिसमें मेरा बहुत सा धन और जेवर थे, जिन्हें बेचने के लिए और रुपए कमाने के लिए मैं दूसरे शहर में जा रहा हूँ। मैंने डाकुओं को तुम्हारी पोटली का पता बताकर उनका ध्यान उस तरफ लगा दिया और उन लोगों को तुम्हारे घर की तलाशी लेने से रोक दिया। इतना कहकर सेठ ने अपनी पोटली निकाली और उसमें से काफ़ी सारा धन किशन को दिया और फिर कहने लगा, यह सारा धन तुम्हारा है जो डाकू ले गए। साथ ही ये कुछ गहने हैं जो तुम्हारी बेटी के लिए मेरी तरफ से शादी में चढ़ा देना। अब तुम उसकी शादी बड़ी धूमधाम से करना। यह सब देखकर किशन के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वो सोच रहा था कि सेठ ने कितनी बुद्धिमानी का कार्य किया था। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें किसी भी संकट के समय घबराना नहीं चाहिए, बल्कि बुद्धिमानी से कार्य करना चाहिए। बुद्धिमानी से सारे संकट एक पल में टल जाते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।